हम एक दिन पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज में मार्क्स अच्छे हुए तो किसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट और मार्क्स कम हुए तो किसी छोटी कंपनी में। देन मैरिज, बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, तुम्हारा बुढ़ापा, देन तुम्हारी डेथ। इस पूरे साइकिल को एक एवरेज इंसान 60 से 70 साल में कंप्लीट करता है। कुछ लोग थोड़ा पहले कर लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा बाद में, बट इट डज नॉट रियली मैटर बिकॉज इन द एंड वी ऑल die for nothing. All your thoughts, ideologies, beliefs, perspective, religion, everything which you find meaning in will be lost when you be dead. Then what's the point of all of this? All the suffering you're going through for better life, which is not going to be better at all, because it's not like we have finish line in life like games does. It's more like checkpoints, or perhaps a game with never ending checkpoints. बिकॉज जब हम किसी चीज़ की इच्छा कर रहे होते हैं एंड हमें वो चीज़ मिल जाती है, तब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती और भी बढ़ जाती हैं। एंड इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लॉन्ग सफरिंग्स एंड शॉर्ट प्लेजर्स। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम एक दिन की खुशी के लिए साल भर ना चाहते हुए पढ़ना चाहोगे? क्या तुम एक हफ्ते की खुशी के लिए ना चाहते हुए अपनी सारी खुशियों को छोड़कर IIT क्रैक करना चाहोगे? क्या तुम एक महीने की खुशी के लिए 25 साल ना चाहते हुए घिस कर 50 साल की जॉब प्लेसमेंट चाहोगे? ना सिर्फ ये चीजें, ह्यूमन लाइफ में तुम कोई भी काम क्यों करना चाहोगे? तुम क्यों किसी रिलीजन या आइडियोलॉजी को डिफेंड करने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के ताने सुनना चाहोगे, जबकि तुम्हें पता है कि तुम एक दिन मरने ही वाले हो? एंड अगर तुम्हारा आंसर नहीं है, ये सब तुम नहीं करना चाहोगे, देन कांग्रेस माय फ्रेंड, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ नाइलिज्म। नाइलिज्म एक फिलॉसफी है जो नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में चीजें इतनी ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करती जितना हम सोचते हैं, और या फिर ये कहूँ कि वो वैल्यू ही होल्ड नहीं करती। हम सभी ने जब से होश संभाला है, हम तभी से लाइफ में एक पर्पस के जी रहे होते हैं। पर्पस जिसे तो तुमने अपने आप को दिया होगा, या फिर पर्पस जिसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिया होगा, और या फिर इन सब से बढ़कर जो लोग कहते हैं अ गॉड गिवन पर्पस टू प्रिजर्व और मे बी डिफेंड सम रिलीजन और आइडियोलॉजी। बट इन द एंड वी ऑल हैव समथिंग मीनिंगफुल टू अस टू लिव एंड बी प्राउड अबाउट इट। नाइलिज्म इसी चीज को डिक्लाइन करता है दैट कि जिन चीजों को तुम इतनी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल बताते हो, वो असल में उतनी ही मीनिंगलेस पर्पसलेस होती हैं। एंड अगर सोचने जाए तो तुम कोई भी काम क्यों ही करना चाहोगे? अगर वो जॉब हो तो वो तुम्हें मिल भी जाती है, देन व्हाट? योर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी चेंज फॉर समथिंग। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल इज योर पास्ट सेल्फ व्हिच वांटेड समथिंग एंड थिंक दैट इफ आई गेट दिस वन थिंग माय होल लाइफ इज गोना बी चेंज, एंड इट डिड नॉट। इफ इट्स मनी, देन आई गेस इसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बोल कर रखा है। इफ इट्स फैमिली, देन परहैप्स सॉरी माय फ्रेंड, देयर इज नो गारंटी दैट दे गोना लिव नेक्स्ट ईयर और मे बी मंथ और सो, बिकॉज लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल as fuck. So तुम्हारा जीना तुम्हारी फैमिली के लिए it does not really make sense because we all move on in life. If it's natural, then year or so, or if it's tragic, then 3 or maybe 5 years. Now you will ask, if everything is meaningless, is there any point of life? And that's, my friend, is the whole point of nihilism. Life itself is meaningless. नाइलिज्म के हिसाब से द वर्ल्ड कम फ्रॉम नथिंग इटसेल्फ, यानी कि हमारा एज ए ह्यूमन सोसाइटी इस ब्रह्मांड में कोई स्पेशल रोल है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं। इट जस्ट अस हु गिव आवरसेल्फ मोरल्स, एथिक्स एंड इंटेलिजेंस। सो नाइलिज्म के हिसाब से हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव पर्पस है नहीं एज सच फुलफिल करने के लिए। वो तो हम ही है जिसने अपने आप को स्पेशल समझकर दुनिया चलाने का ठेका ले रखा है। नहीं तो यूनिवर्स के लिए हम दूसरे जानवरों से कुछ अलग है नहीं, न कम न ज्यादा। एंड नाइलिज्म न केवल ये स्टेटमेंट देता है दैट नथिंग रियली मैटर्स, बट वो ये प्रूव भी करता है दैट नथिंग रियली मैटर्स। हम जिस सो कॉल्ड मोरालिटी के बेसिस में लोगों को जज करते हैं, असल में कोई मोरालिटी होती ही नहीं है। वो केवल एक मेजॉरिटी लोगों का डिसीजन होता है किसी भी फील्ड में। लाइक पहले के समय में इंडिया में सती प्रथा एक एक्सेप्टेबल चीज थी, मोरली एंड एथिकली दोनों तरीके से। आफ्टर सम टाइम वो एथिकली तो रॉन्ग हो गया, बट वो मोरली जस्टिफाई था। एंड आज की कंडीशन में सती प्रथा दोनों मोरली एंड एथिकली रॉन्ग है। एंड दैट इज योर मोरल नाइलिज्म, कि असल में कोई मोरालिटी एग्जिस्ट करती है नहीं। मोरालिटी और कुछ नहीं, केवल टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से लोगों का सब्जेक्टिव जजमेंट है। एंड इसी तरह से हम जिस नॉलेज पर इतना प्राउड महसूस करते हैं, वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स मोर लाइक इट्स एग्जिस्ट बट इट इज नॉट ट्रू। सो लेट्स सी कि नॉलेज असल में होता क्या है। फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स acquired through experience or education, the theoretical or practical understanding of the subject। यहाँ याद रखना through experience और education। तो पहले बात करते हैं experience की। experience हम करते कैसे हैं? From our 5 senses। एंड हमने इन्हीं केवल 5 senses के बेसिस में पूरा यूनिवर्स फॉर्म किया है, यानी कि हम ह्यूमंस की लिमिटेड इंटेलिजेंस के थ्रू। यानी कि there are colors we can't see, there are things we can't touch, and there are dimensions we can't perceive। What we say is our experience is not entirely true, and we also don't know that it is partially true or not। नाम इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल हम 230 BC में देख सकते हैं, जब पहली बार ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टार्कस ने आइडिया प्रपोज किया दैट सूरज हमारे चारों तरफ नहीं घूमता, वो तो हम है जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। एंड उससे पहले लोग यही मानते थे दैट द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। एंड ऐसा भी नहीं है लाइक लोगों ने चीज तुरंत एक्सेप्ट कर ली। वो तो 1600 BC में गैलीलियो ने टेलीस्कोप से चीज
दोबारा डिस्कवर किया दैट वी आर द वन हु ऑर्बिट्स द सन। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट 230 BC के पहले वी कांट हैव द एबिलिटी टू नो, सो प्रिज्यूम द एक्सपीरियंस, एंड नाउ वी डू हैव द एबिलिटी टू नो, देन वी चेंज्ड आवर एक्सपीरियंस। इसी तरह से एजुकेशन एक्सपीरियंस का ही नेक्स्ट फेज है। इसलिए जब हमारा एक्सपीरियंस ही सही नहीं है देन हमारा एजुकेशन कैसे सही हो सकता है। एंड देयर इट इज योर एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म। नॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट, और इफ इट डज एग्जिस्ट इट इज अनअटेनेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। अच्छा चलो, अगर नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती, मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, देन क्या हम ये नहीं कह सकते दैट नथिंग रियली एग्जिस्ट? वेल, टेक्निकली वी कांट से दैट, बट व्हाट आई मीन बाय दैट इज बिकॉज वी ह्यूमंस हैव लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड देयर आर नो स्पीसीज अदर देन ह्यूमंस विथ वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस, देन क्या हमारे एक्सपीरियंस क्वेश्चनेबल नहीं है? मे बी वी आर इन सिमुलेशन, और परहैप्स इवन मोर डेंजर, वी आर द सिमुलेशन। क्योंकि तुम ही देखो ना, जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता है, जो भी तुम जानते हो, वो तुम्हारे ही तरह किसी ह्यूमंस की लिमिटेड एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो क्या वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती? मे बी असल में चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो ही ना। जस्ट बिकॉज वी सी थिंग्स फ्रॉम आवर लिमिटेड इंटेलिजेंस, दैट्स व्हाई वी थिंक और प्रिज्यूम दैट वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर अस। वेल, देयर आर मल्टीपल थ्योरी अराउंड दिस, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड मेटाफिजिकल नाइहिलिज्म। नाउ अभी तक हमने जिस भी नाइहिलिज्म की बात की है उन्हें एक्टिव नाइहिलिज्म की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एंड अब जिस नाइहिलिज्म की बात हम करने जा रहे हैं दैट इज पैसिव नाइहिलिज्म, यानी कि एक ऐसा नाइहिलिज्म व्हिच इज द मोस्ट फेमस, मोस्ट डेंजरस एंड परहैप्स वर्स्ट देम ऑफ ऑल, एक्जिस्टेंशियल नाइहिलिज्म। अ एक्जिस्टेंशियल नाइहिलिस्ट विल नॉट से एनीथिंग, ही विल नॉट फाइट फॉर एनी स्टेटमेंट एंड विल से दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। उसका ना तो इंटरेस्ट किसी को प्रूव करने में है दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, और ना ही उसे ये चीज दुनिया को बतानी है। एंड इसी कारण से इट्स द वर्स्ट टाइम ऑफ ऑल। जहाँ दूसरे नाइहिलिज्म किसी बिलीव के ठोकर खाने से बनते हैं, वही अक्सर ये किसी भी तरीके के पर्सनल ट्रॉमा एंड ट्रेजेडी से स्टार्ट होते हैं। एंड दिस इज द नाइहिलिज्म व्हिच लीड्स पीपल टू सुसाइड। जब हम नाइहिलिज्म की बात कर रहे होते हैं देन हाउ वी कैन फॉरगेट फ्रेडरिक नीचे, द मोस्ट फेमस पर्सन हु पॉपुलराइज्ड द कांसेप्ट ऑफ नाइहिलिज्म। वेल, नीचे किसी भी इंसान की लाइफ में नाइहिलिज्म को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से या तो आप एक्टिव नाइहिलिज्म की कैटेगरी में आओगे, जहां आप अपने सोसाइटी के नॉर्म्स, अपने प्रेडिजेस एंड पुराने बिलीफ्स को परख कर उनका सही नहीं होने पर उन्हें छोड़कर लाइफ की अपनी पाथ खुद बनाकर यू विल क्रिएट योर own belief system since you examine all of them around you, and this is also the concept of Nietzsche's Übermensch. But फिलहाल के लिए this is the first nihilism which Nietzsche had thought of a person will face, but also he stated that there will be only few of them who will face active nihilism and the rest of the world will face and had faced passive nihilism, यानी कि they will eventually lose interest in life because they will find that life does not contain a ultimate goal for them, which will lead them to lose interest in life. But you see, there is a big problem with existential/passive nihilism, which is it leads person to depression and suicidal thoughts, but sometimes it can have effect on psychological level as well, that if nothing really matters, why do I have to do all this work, why I have to feed my family and etc, because now they have something to blame their incompetence. You see that Nietzsche was never a person who embraced the idea that life is meaningless and we shall die or whatever, but rather he makes us aware that we have to question our reality and create our own to live in our fullest potential. It does not necessarily mean that we have to share a same reality with everyone. In the end, I will say that nihilism is neither good nor bad. For some people it will be a process of being new and better version of themselves, and for some it will be a thing to blame their suffering. Now it's upon you how you want to pursue nihilism. फाइनली आफ्टर 6 fucking long months वीडियो फाइनली आ चुकी है। एंड मेरे को बहाना नहीं दूंगा वीडियो क्यों लेट हो चुकी थी, मैं क्या कर रहा था एंड ऑल दैट शिट। मैं हूँ आलसी, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ फाइनली, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ मैं आलसी हूँ यार। हो भाई, मैं क्या करूँ यार, मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसका। बट या अगेन, अगर उसके अलावा हम बात करते हैं वीडियो की, तो फाइनली तो वीडियो तुम लोगों के सामने है ना। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है दैन प्लीज़ हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। अच्छी, बुरी, एवरेज, जो भी तुम्हारा क्रिटिसिज्म है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लाइक आई विल रियली अप्रिशिएट अगर तुम कमेंट करते हो। एंड तुम्हें सबको पता है, यूजुअल्स पता है तुम्हें। अगर वीडियो पसंद है तो भाई लाइक मार देना, ऐसे ही भाई याद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। एंड शेयर तो कोई करता नहीं यार, बट बोलने में क्या आता है, इसलिए शेयर भी कर देना। एंड तब तक के लिए गुड बाय, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।